नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल अमन कुमार पे। मैं अमन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज देखते हैं भारत सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम। भारत सरकार की जितने भी योजनाएं और कार्यक्रम सिंगल वीडियो में समाप्त। हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछला कोई वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश की गई। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कब की गई थी? 24 फरवरी 2019 को किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई। कब की गई? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह योजना कब शुरू हुई थी? 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी। ये योजना कब शुरू हुई थी? 1 दिसंबर 2018 को लागू है। ये किसके लिए? जो कृषक परिवार है उनके लिए स्टार्ट की गई थी। इसमें प्रत्येक प्रति वर्ष कितने रुपए की आर्थिक सहायता दिया जाता है? 6,000 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दिया जाता है। प्रति वर्ष 6,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में उनको दिया जाता है। प्रत्येक चार माह पर 3 किस्त उनको दिया जाता है। प्रत्येक 4 माह पर 3 किस्त उनको दिया जाता है और प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये उपलब्ध कराई जाती है उनको। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उनको प्रत्येक 4 माह पे 3 किस्त उनको उपलब्ध कराया जाता है। 4 माह पर 3 किस्त उपलब्ध कराई जाए। प्रत्येक किस्त 2,000 रुपया को होते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई थी। कब की गई थी? 24 फरवरी 2019 को। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसका शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 को कोलकाता से हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 को कोलकाता से हुई थी। इसका पात्रता क्या था? 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत खाता धारक पात्र होंगे। इसका योग कितना होगा? 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के जितने भी आयु के बचत बैंक धारक खाता धारक उनके होंगे। प्रत्येक प्रीमियम राशि 20 रुपये होगी। प्रत्येक प्रीमियम राशि कितने को? 20 रुपये होगी। स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से। दुर्घटना में मृत्यु अथवा पुण्य होने पर अपंगता पर 2 लाख रुपये तथा आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपये। दुर्घटना पर मृत्यु हो जाती है अथवा पूर्ण अपंगता हो जाते हैं तो उनको 2 लाख रुपये और आंशिक थोड़ा सा चोट मोट लगती है उनको 1 लाख रुपये दिया जाए। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 से ये प्रभावी हुआ। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 से। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को, योजना किसके लिए है? गर्भवती महिला तथा स्थापन कराने वाली माताओं के लिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से प्रभावी हुआ। किसके लिए हुआ? गर्भवती महिलाओं तथा स्थापन कराने वाली माताओं पे। जो प्रथम बच्चे के जन्म पोषण, जो उनका प्रथम बच्चा होगा, उनका जन्म पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये नगद भुगतान किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है 1 जनवरी 2017 से प्रभावी हुआ। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं तथा स्थापन कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चों के पालन पोषण के लिए 5,000 रुपये नगद प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को। इसमें कितने वर्ष के? 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति होंगे। नियम राशि कितने? 436 रुपये। जोखिम कवरेज पर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2015 को। 1 जून 2000 अटल पेंशन योजना की शुरुआत 1 जून 2015 को। इसको जो भी जितने भी पूर्व के स्वावलंबन योजना है उनको विलय कर दिया गया अटल पेंशन योजना में। इसका क्या? निजी क्षेत्र में कार्यरत और असंगठित गरीब सामाजिक सुरक्षा प्रदान। जो निजी क्षेत्र में असंगठित गरीब कामगार हो उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर इसका उनको पेंशन दिया जाएगा। 60 वर्ष जब उनकी आयु पूरी कर लेंगे तो उनको होने पर 1,000 से लेकर 5,000 रुपये पेंशन प्रावधान होंगे। इसमें योग कितना है? 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक पात्र होंगे। अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम राशि अवधि 20 वर्ष होगी। 5 वर्ष तक अंशदान 50% या 1,000 रुपये प्रति वर्ष जो भी कम हो वह सरकार द्वारा होगा। उसके बाद ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम से शुरुआत 14 अप्रैल 2020 को। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम का शुरुआत कब? 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम का शुभारंभ किया गया। ई नाम का शुभारंभ किया गया। इसका ये ई नाम क्या है? अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ई नाम क्या है?
अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसका लक्ष्य क्या है? वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों एपीएमसी की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिनसों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास करना, जो कृषि मंडियों को राष्ट्रीय बाजार के रूप में विकास करना। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना, इसके तहत किसानों का आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022 तक। करवान एजेंसी कौन है? स्मॉल फार्मर्स बिजनेस कॉस्टियम्स। उसके बाद सौभाग्य योजना शुरुआत इसका 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ किया गया। सौभाग्य योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ किया गया। हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना का प्रचारण रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड REC द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का प्रचलन किसके द्वारा किया जा रहा है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसका अनुमोदन कब किया गया था? 1 जुलाई 2015 को। इस योजना के तहत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटर शेड बंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है। इस योजना के तहत क्या किया गया है? समेकित वाटर शेड बंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है। लक्ष्य क्या है? उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन। इसका लक्ष्य क्या है? उचित प्रौद्योगिकी एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन करना। डल एजेंसी कौन है? राज्यों के कृषि विभाग है। इसका एजेंसी कौन है? राज्यों के कृषि विभाग। उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन इसका शुरुआत कब? 28 अगस्त 2014 को। मेरा खाता, इसका आदर्श वाक्य है मेरा खाता भाग विधाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की आदर्श वाक्य है मेरा खाता भाग विधाता। शुरुआत 28 अगस्त 2014 को। लक्ष्य चयनित वर्गों का वित्तीय समावेशन। लक्ष्य क्या है इसका? चयनित वर्गों का वित्तीय समावेशन के लिए। इसका ठीक है वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं तथा बचत बैंक खाता, साख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता। इसका कितना रुपया का? 1 लाख रुपया का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरुआत मई 2017 के केंद्र प्रायोजित संपदा को मंजूरी प्रदान की गई, जिसका 26 मई 2017 का पुनः नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया। जो इसका शुरुआत मई 2017 में संपदा योजना को शुरुआत मंजूरी प्रदान की गई, जिसको 26 मई 2017 का पुनः नामकरण करते हुए इसको क्या कर दिया? किसान संपदा योजना कर दिया गया। उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है, जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत मई 2017 के में इसको मंजूरी प्रदान की गई और इसको पूरा नाम करिए किसान संपदा योजना। इसका उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का एक व्यापक पैकेज है, जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक रक्षा आपूर्ति करना और श्रृंखला को एथी करना। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरुआत 15 जुलाई 2015 को किया गया था। लक्ष्य आगामी 4 वर्ष 2016 से 20 तक दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं का लक्ष्य प्रशिक्षित करना। जो इसका लक्ष्य आगामी 4 वर्ष 2016 से 20 के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देना। इसका योजना के श्रम में बाजारों में नव प्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं पढ़ाई बीच छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो 10वीं और 12वीं के बाद बीच पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको प्रशिक्षित करने के विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो 10वीं और 12वीं कर चुके हैं, पढ़ाई छोड़ चुके उनको प्रशिक्षित का विशेष ध्यान दिया जाएगा और इस योजना के औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय पोषण योजना इसका है यह मिशन 2018 से शुरू किया गया। राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2018 से राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया? 2018 से शुरू किया गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठीक नेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन बच्चों में प्रत्येक 2% वार्षिक की कमी
जो बच्चे मान लीजिए कि उनको राष्ट्रीय पोषण नहीं हो रहा है, यानी उसको अल्प पोषण यानी कम सम यानी उनका वजन बहुत कम है, इसके कारण उनको राष्ट्रीय पोषण योजना इसका है रक्तलभता के संदर्भ में प्रति वर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य। इसका है रक्तलभता के संदर्भ में प्रति वर्ष 3% लाने का इसका लक्ष्य रखा गया है। ठिगनेपन तथा अल्प विकास के मामले को 38.4% NFHS4 से कम करके 2022 तक 25% तक लाना है। इनका लक्ष्य क्या है? 38.4% से कम करके बस 2022 तक 25% तक लाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एक अनुषंगी इकाई के रूप में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। शिशु उद्योग के लिए 50,000 रुपये तक, किशोर उद्योग के लिए 50,000 से 5 लाख रुपये तक, तरुण उद्योग के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपये तक। जो शिशु उद्योग है उनको 50,000 रुपये तक, किशोर उद्योग के लिए 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक, तरुण उद्योग के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपये तक। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए शुरुआत 25 जून 2015 को हुआ था। लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। 2022 तक जितने भी शहरी गरीब हैं उनको आवास उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4041 सर्वाधिक कस्बों को कवर करेगी। योजना जो 2011 की जनगणना है उनको ये कवर करेगी। स्टार्टअप योजना शुरुआत 15 अगस्त 2015 की घोषणा 16 जनवरी 2016 से इसको घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2015 को और ये शुभारंभ किया गया था 16 जनवरी 2016 को। उद्देश्य क्या? नॉमिनेंस को बढ़ावा देना था, कारोबारों की शुरुआत अनुकूल वातावरण में करना, जो कारोबार है उनको शुरुआत वातावरण में करना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा नई दिल्ली में की गई। जो 2017 में तत्कालीन वित्तीय मंत्री थे अरुण जेटली, उनके द्वारा किया गया प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका प्रावधान है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना। इसका प्रावधान है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना का शुरुआत करना। प्रारंभ में यह एक वर्ष हेतु थी। प्रारंभ में इसका शुरुआत हुआ था 1 वर्ष के लिए, उसके बाद परंतु वर्तमान में 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसको 31 मार्च 2023 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। योजना का संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम करेगी। जो योजना का दायित्व है उसको भारतीय LIC को दिया गया है। इस योजना के तहत पेंशन हेतु एक मुश्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाता है। जो 10 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से किया गया। इसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन LPG को उपलब्ध कराना। इसका आदर्श वाक्य है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश से 1 मई 2016 को। इसका आदर्श वाक्य है स्वच्छ ईंधन बेहतर ईंधन। योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 2016 से 2019 में गरीब रेखाओं के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों को महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य कर 8 करोड़ कर दिया गया है। जो शुरुआत में इसका 5 करोड़ था, अब इसको 8 करोड़ लोगों तक कर दिया गया है। यह योजना BPL परिवारों के लिए प्रत्येक LPG कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना जो BPL परिवार में उनके लिए 1600 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुरुआत की। पहला चरण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। इसका आदर्श वाक्य है स्वच्छ ईंधन बेहतर इंजन। दूसरा का स्टार्ट किया था 10 अगस्त 2000। दूसरा चरण 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के इस महोबा जिले से शुरुआत किया गया।
पहला चरण बलिया उत्तर प्रदेश से, दूसरा चरण मोहबा उत्तर प्रदेश से शुरुआत किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत इसका होता है 13 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत हुआ 13 जनवरी 2016 का। शुरुआत खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी, खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि। खरीफ की फसल पर 2%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी फसलों पर 5%। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जो खरीफ की फसल है इस पर 2% और रबी पर 1.5%, 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5% प्रीमियम राशि, बीमीय राशि का अनुमानित भावी क्षति दोनों में जो कम हो निर्दिष्ट करना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जो मृदा से मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड के लिए 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूतरगढ़ में से इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो कहाँ से शुरुआत किया गया? राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरुआत किया गया। इस अवसर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा दिया है। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से स्टार्ट किया गया और इस अवसर प्रधानमंत्री ने नारा दिया स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा भी दिए। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान पेंशन को स्वीकृति प्रदान की गई। 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री के द्वितीय कार्यकाल के जो सेकेंड बार बन के आए प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक हुआ, उसके दौरान प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसका प्रदान किसानों के लिए इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित की। इसमें कितने वर्ष के किसान? 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का बाद जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं उनको 5,000 रुपये न्यूनतम पेंशन दिया जाएगा। इस योजना के पात्र किसानों द्वारा दिए गए अंशदान बराबरी राशि के केंद्र सरकार द्वारा जमा कराई जाएगी। जो इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा ये जो प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना है, जो प्रधानमंत्री का द्वितीय कार्यकाल जो प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक हुई थी उसमें किसान पेंशन योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें कितने वर्ष के लोग 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु को इसमें रखा गया है। 60 वर्ष के जो आयु प्राप्त कर चुके हैं उनको 5,000 रुपया प्रति न्यूनतम राशि पेंशन के रूप में दिया जाएगा। मेक इन इंडिया शुरुआत 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण करना। इसका निवेश अभिनव प्रयोगों के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई। जो मेक इन इंडिया है इसका शुरुआत 25 सितंबर 2014 को, इसके लिए 25 औद्योगिक की पहचान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो ग्रामीण के लिए 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ हुआ था और ये इसका वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको 2022 तक सबके लिए आवास को उपलब्ध करना। स्मार्ट सिटी मिशन, इसका शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। स्वच्छ भारत मिशन, इसका शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। गांधी जी के जब 150 जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना, यानी गांधी जी के जो 150वीं जयंती थी उसी के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य। केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय 75:25 के अनुपात में पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु अनुपात 90:10 के होगा। इसको स्टैंड ऑफ इंडिया शुरुआत 15 अगस्त 2015 को घोषणा, 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश से शुभारंभ किया गया। जो स्टैंड ऑफ इंडिया है उसको 15 अगस्त 2015 को घोषणा हुआ था और 5 अप्रैल 2016 को ये नोएडा से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ कर दिया गया। लक्ष्य इसका है संस्थानगत साख संरचना तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। जो संस्थानों और साख बनाना, अनुसूचित जाति और जनजाति के महिला उद्यमियों को पहुंच को आसान बनाना है।
सभी वाणिज्यिक बैंकों को प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के एक महिला को उप ऋण ग्राहियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक ऋण किसी नवोद्यम हेतु उपलब्ध कराना होगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिडबी द्वारा पुनः वित्त पोषण किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिडबी द्वारा पुनः वित्त पोषण किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इस बार बिहार एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से स्टार्ट किया गया? हरियाणा के पानीपत से। कब स्टार्ट किया? 22 जनवरी 2015 से यह स्टार्ट किया गया। लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने, लिंगानुपात को ऊपर उठाना। जो बेटी को लिंगानुपात, जो लिंग के आधारित पर भेदभाव करते हैं उनको खत्म करने के लिए, और लिंगानुपात को रेशियो को बढ़ाना। यह 3 मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को यह योजना 3 मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और उसके बाद है उदय योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। इसका शुरुआत हुआ था 20 नवंबर 2015 को। इसका बिजली वितरण कंपनियों को डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान कार्बन क्षेत्र ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, इसको किसके नहीं किया? ऊर्जा मंत्रालय। और सभी योजना को एक बार और देखते हैं। आइए, लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ से, इसका संबंधित राज्य विवरण। लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ से? मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ से? मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। चिरंजीवी योजना कहाँ है? चिरंजीवी योजना राजस्थान। चिरंजीवी योजना कहाँ स्टार्ट किया गया? राजस्थान। चिरंजीवी योजना कहाँ? राजस्थान। एनम एजुथम योजना तमिलनाडु। एनम एजुथम योजना तमिलनाडु। एनम एजुथम योजना तमिलनाडु। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। लाडली योजना मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। चिरंजीवी योजना राजस्थान। एनम एथुजम योजना तमिलनाडु। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। महिला निधि ऋण योजना राजस्थान। 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 जिउला ऋण योजना महाराष्ट्र। जिउला ऋण योजना महाराष्ट्र। जिउला ऋण योजना महाराष्ट्र। सीमा दर्शन योजना गुजरात। सीमा दर्शन योजना गुजरात। सीमा दर्शन योजना गुजरात। चिराग योजना हरियाणा। चिराग योजना हरियाणा। चिराग योजना हरियाणा। चिराग योजना हरियाणा। इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना राजस्थान। इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना राजस्थान। नारी नमन योजना हिमाचल प्रदेश। नारी अधिगम योजना हरियाणा। अधिगम योजना हरियाणा। विनय समरस योजना कर्नाटक। विनय समरस योजना कर्नाटक। विनय समरस योजना कर्नाटक। विनय समरस योजना कर्नाटक। मुख्यमंत्री एवं 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा। मुख्यमंत्री या 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प त्रिपुरा में स्टार्ट किया गया। अम्मा और बहन योजना सिक्किम। 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 मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा। अम्मा और बहन योजना सिक्किम। अम्मा और बहन योजना सिक्किम। एक विधायक एक पेंशन योजना। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश। जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र। जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र। जीन बैंक योजना महाराष्ट्र। जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र। जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़। काशी यात्रा योजना कर्नाटक। काशी योजना यात्रा कर्नाटक। काशी योजना यात्रा कर्नाटक। काशी योजना यात्रा कर्नाटक। काशी योजना यात्रा कर्नाटक। अन्न
विद लर्न योजना त्रिपुरा, ऑन विद लर्न योजना त्रिपुरा, ऑन विद लर्न योजना त्रिपुरा। हिम पहरी योजना, हिम पहरी योजना उत्तराखंड, हिम पहरी योजना उत्तराखंड, हिम पहरी योजना उत्तराखंड, हिम पहरी योजना उत्तराखंड। मेडिसेफ योजना केरल, मेडिसेफ योजना केरल, मेडिसेफ योजना केरल। खेल नर्सरी योजना हरियाणा, खेल नर्सरी योजना हरियाणा, खेल नर्सरी योजना हरियाणा, हरियाणा, खेल नर्सरी योजना हरियाणा। स्त्री मनोरक्षा योजना बेंगलुरु, स्त्री मनोरक्षा योजना बेंगलुरु। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना आंध्र प्रदेश, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना आंध्र प्रदेश। पीएम वाणी योजना, पीएम वाणी योजना वाईफाई हॉटस्पॉट सुविधा प्रदान करने के लिए, पीएम वाणी योजना वाईफाई हॉटस्पॉट सुविधा प्रदान करने के लिए। पीएम डिवाइन योजना, पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए, पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए। रैप योजना, रैप योजना एमएसएमई द्वारा, रैप योजना एमएसएमई द्वारा, रैप योजना एमएसएमई। अग्निपथ योजना 4 साल सेना में भर्ती योजना के लिए, अग्निपथ योजना 4 साल सेवा में भर्ती होने के लिए। पीएम श्री स्कूल योजना, पीएम श्री स्कूल योजना 14,500 स्कूलों का आधारभूत संरचनाओं का विकास करना। पीएम श्री स्कूल योजना 14,500 स्कूलों का आधारभूत संरचनाओं का विकास करना। मिलते हैं जब नेक्स्ट वीडियो में।